एक्चुअल प्राइस 20,000 होती है, ब्लैक में 27-30,000 का होता है, मार्केट क्रैश करती है जी। तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी। खतरनाक सूरत हाल तो बिल्कुल बनेगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए बनेगी ना जो इन्वेस्टर बन के इसमें ऐड हो रहे हैं। ये एक खतरनाक खेल है। जो 10,000 जिसके पास है ना, वो 10,000 अपने दोस्त से भी लेके साथ चांदी ले रहा है कि मैं ज्यादा होगी तो बेच के तुम्हें वापस कर दूंगा। लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। यहाँ तक कि कोई रिक्शे वाला है ना, उसका अगर बस चलता ना ज्यादा नहीं, वो 10 तोले खरीद सकता, वो 10 तोले लेके रखता है। हर बंदा लगा हुआ है इसी दौर। पाकिस्तान की मार्केट में 6 माह पहले चांदी का रेट जो है वो 1500 रुपए था फी तोला। फिर उसके बाद उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, वो 2500 रुपए हुआ। अब चांदी फी तोला 16,800 रुपए फी तोला। इस वक्त लाहौर में जो है वो चांदी कितनी तादाद में, कितनी मिकदार में हो सकती है? बहुत ज्यादा मिकदार में, किलोज में नहीं है, इससे कई ज्यादा है, मनों में। कारोबारी अफराद के पास है? कारोबारी अफराद के पास जो है वो है, लेकिन इन्वेस्टर के पास इस टाइम बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग हैं जो गोल्ड बेच के भी सिल्वर खरीदते हैं, कि वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। बिल्कुल धो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो नहीं रहे। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। चांदी की बात करें अगर हम, सबसे पहले आपके बालों पर भी चांदी वैसे आ गई है तो गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चांदी की जो है डिमांड बड़ी ज़्यादा है। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हालिया जो चांदी की कीमतें हैं उसमें जो इजाफा हुआ है, ये आलमी मार्केट के असरात हैं या यहाँ पर मुकामी अवामिल शामिल हैं? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें इनवाइट किया। और आपकी बात को मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ कि आलमी मार्केट का जो इम्पैक्ट है ना, वही वजह है कि यहाँ पे चांदी की जो प्राइस है वो बहुत जल्दी ऊपर गई है। और ये कोई इनके लंबे अरसे की बात नहीं है। ये 6 माह पहले तकरीबन कोई 1600 रुपये तोला थी चांदी, फिर आहिस्ता बढ़ती 2400 पे चली गई, और इसी तरह बढ़ते देखते देखते यहाँ पे आ गई। आज 16,800 रुपये आज रेट है पाकिस्तान की मार्केट में। पाकिस्तान की मार्केट में 16,000 आज से 6 माह पहले चांदी का रेट जो है वो 1500 रुपये था फी तोला। फिर उसके बाद उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, वो 2500 रुपये हुआ। लेकिन हालिया जो सूरत हाल है उसमें शाहिद साहब बता रहे हैं कि अब चांदी फी तोला 16,000 रुपये, 16,800 रुपये फी तोला, 16,800 रुपये हो चुकी है। ये रेट्स तो बहुत गैर मामूली से हैं। हाँ। आपने इसकी एक बुनियादी वजह बताई कि आलमी असरात जो है वो इसमें शामिल हैं। लेकिन शायद साहब आलमी असरात के मुताबिक तो ये 12,000 रुपये बनती है, लेकिन पाकिस्तान में 16,000 है। पाकिस्तान में भी तो इसका कुछ ना कुछ किरदार अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान में किरदार यही है कि यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है इसकी, डिमांड ज़्यादा है इसकी, और जो सप्लाई है वो नहीं है। उसकी वजह से जिसके पास है वो अपने मनमाने रेट दे रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है वो ले रहे हैं इसको। लोग कारोबार करने के लिए भी, तो कारोबार करने के लिए जो ले रहे हैं वो भी है, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसमें एक तो आप ताजिर हैं। हाँ जी, आपका ताल्लुक है चांदी के साथ। बिल्कुल है। एक मेरे जैसा आम शहरी है जिसको पता चला है जी कि मार्केट के रेट्स ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, उसने कहा चलो मैं भी कुछ 4 तोले रख लेता हूँ, 10 तोले रख लेता हूँ, कल को डबल होंगे। वो भी तो असरात पड़ रहे हैं। नहीं, वो असरात बहुत ज़्यादा है। जो बिजनेस के हैं वो बहुत कम है इसमें। इसकी वजह यही है कि इस टाइम जो बाकी के लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। यहाँ तक कि कोई रिक्शे वाला है ना, उसका अगर बस चलता ना ज्यादा नहीं, वो 10 तोले खरीद सकता, वो 10 तोले लेके रखता है। कोई 5 तोले लेके रख सकता है, उसने 5 तोले ले लिया हुआ है। हर बंदा लगा हुआ है इसी दौर में। हम घर के पास ग्रोसरी शॉप्स हैं, वहाँ जाएं तो वो भी लोग पूछते हैं कि सर क्या बनेगा आगे, क्या होगा। जो हमें नज़र आता हमने तो वही कहना है कि प्राइस आगे बढ़ ही रही है, क्योंकि गोल्ड ऊपर चला गया। उसी वजह से चांदी की जो मार्केट है वो भी ऊपर चली गई हुई है इंटरनेशनली। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई कारोबार मुफीद है तो वो चांदी का है। चांदी का बिल्कुल इसी तरह ही है, जो कि अभी लोगों की ना पॉकेट में आता है, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आ सकता है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस तो बहुत बढ़ चुकी है। गोल्ड की कीमतों में तो वो तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। चांदी की कीमतें डिमांड ने सप्लाई का, जैसे कि आपने मसला बताया, बिल्कुल है। और लोगों के ख्वाहिशात भी आपने बताया कि रिक्शे वाला तक भी खरीद रहा है। हाँ जी।
अब जब ये होगा तो ये ब्लैक में भी मिल रहा होगा? जी ब्लैक में ही मिल रहा है ना। आप देखें इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस क्या चल रही है और पाकिस्तान में किस भाव में बिक रहा है, और चले जाएं तो मिलता भी नहीं है जल्दी। ये भी वजह है, जिसके पास है वो कह रहा है कि मैं इसी प्राइस में दूंगा। फ़र्ज़ करें मैं बेचना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे लेनी है, आप मुझे देंगे 16,000 कुछ 600-700 में देंगे तो मैं 800 में सेल करूँगा। और इसी तरह अगर प्राइस 12,000 13,000 बन रही है इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से, अगर हमें 13,000 में मिलेगी तो हम 13,100 में देंगे ना। शाहिद साहब इसमें तो फिर खतरात भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। शहरी अगर जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जिन चीज़ों का नहीं पता, बिल्कुल आप तो टेक्निकल हैं, आपका काम है। नॉन टेक्निकल अगर जैसे कि आपको ब्लैक में खरीद लेता है 17,000 का, बिल्कुल, या कल को बहुत ज़्यादा कीमतें ऊपर जाती हैं 30,000 होता है जी, और एक्चुअल प्राइस 20,000 होती है, ब्लैक में 27-30,000 रुपये होता है, मार्केट क्रैश करती है जी, तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत बनेगी। खतरनाक सूरत हाल तो बिल्कुल बनेगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए बनेगी ना जो इन्वेस्टर बन के इसमें ऐड हो रहे हैं। जो बिजनेसमैन है उनके लिए तो नहीं। हम अगर ख़रीदते हैं कोई चीज़ तो हम ज्वेलरी की तैयारी कर लेंगे, उसकी ज्वेलरी में लेके जाएंगे ना हम उसको। मैं तो इस टाइम ये किसी को सजेस्ट ही नहीं करता कि वो उसमें इन्वेस्ट करे, जो नहीं, जिनका काम नहीं है। ये काम इन्वेस्टमेंट वही बंदा करे ना जिसका काम है, कि ये जुआ ही है, लग गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और मार्केट भरी पड़ी हुई है इसी तरह। जो नहीं काम करने वाले, गोल्ड का करने वाले थे, वो भी सिल्वर में कर रहे हैं। अब गोल्ड की प्राइस ऊपर है, वो कहते हैं ये हमारी ख़रीदारी हमारी रेंज में आती है, हम ये ख़रीदते हैं, यही बेचते हैं। कमाना तो हमने 150 रुपये तोले का ही है, हम इसमें से कमा लेंगे। एक अहम सवाल वो ये है, जैसे कि आपने बताया 1500, फिर 2500, फिर अब 16,800 जी। आप टेक्निकल लोग हैं, यही बातें आपकी मार्केट में चलती हैं, सोर्सेज भी होते हैं। बिल्कुल। तो वैसे आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये चांदी मज़ीद ऊपर जाएगी? अगर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? मार्केट की जो सूरत हाल है ना, वो पहले तो ये $100 की रेस लगी हुई थी कि कब $100 पे जाएगा, और पहले 5,000 गोल्ड क्रॉस करेगा कि चांदी क्रॉस करेगा। वो तो गोल्ड जीत गया है, ठीक है। उसके बाद चांदी ने भी इसको क्रॉस किया है। अब $112 पर ऑन्स है इस टाइम। $112 हाँ जी, इस टाइम जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट ऊपर नीचे होती है हर टाइम, ये 24 घंटे जिनके हमने मंडी अपनी देखनी तो उसके मुताबिक की प्राइस निकलती है। अब कल जब मार्केट में थे तो कल 17,500 रुपये में भी सेल हुई है। आज कम हुई है, आज कम हुई। आज मंडी ज़्यादा है लेकिन मार्केट की जो प्राइस है वो कम है। उसकी वजह यही होगी कि ख़रीदार कम हो गए होंगे, तो उन्होंने कहा चले जहाँ तक चल सकता वहाँ तक चलाते हैं। शायद हर बंदा ही आजकल जो है वो चांदी में इंटरेस्टेड है, बिल्कुल, और वो खरीदना चाहता है और रातों रात जो है वो इसको अमीर होना चाहता है। लेकिन ये एक खतरनाक खेल है। ये बिजनेस है, इसको बिजनेसमैनों तक ही रहना चाहिए। बाकी लोग भी करें, लेकिन वो लोग इन्वेस्ट करें जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, वो लेके और भूल जाएं, उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो मार्केट है वो अप साइड पे है, डाउन नहीं जा रही। कि जिसके पास अगर है 10,000 रुपया, हाँ जी, तो वो 10,000 इस पे जमा पूंजी लगा देगा। अगर सूरत खतरनाक बनती है जी, तो उसके तो बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि जो 10,000 जिसके पास है ना, वो 10,000 अपने दोस्त से भी लेके साथ चांदी ले रहा है कि मैं ज़्यादा होगी तो बेच के तुम्हें वापस कर दूँगा। ये सूरत हाल जो है ना, वो ये बहुत ख़तरनाक है। ये शायद साहब का बताना है कि इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, हर बंदा चांदी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। वो ना सिर्फ अपनी जमा पूंजी लगा रहा है बल्कि उधार लेकर भी जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि खतरनाक सूरत हाल बन रही है। इनका बताना है कि इस वक्त मार्केट में चांदी जो है वो ब्लैक में फरोख्त हो रही है। अगर मार्केट क्रैश करती है तो इन्हें खासा जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद साहब, वैसे चांदी पाकिस्तान में इस्तेमाल कहाँ पे होती है ज़्यादातर? जो हमारा सेक्टर है ना, वो तो ज्वेलरी के रिलेटेड है, ठीक है ना। अब ये कुछ कह रहे हैं कि प्लेट्स बन रही हैं ऐसी, ठीक है, जो ये सोलर के लिए हैं, लेकिन ये पहले भी थी। ये सिर्फ मफरूज़े हैं कि मुख्तलिफ, ये नहीं मैं कहता कि कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही होगी, ज़रूर कहीं ना कहीं हो रही होगी, लेकिन ये पहले भी हो रही थी, ये आज कोई नई तो नहीं हो रही। लेकिन मार्केट की जो प्राइस बढ़ने की वजह वो इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है, वो बढ़े ना तो वो समझ आती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा इसमें गैप आ रहा है ना, ये खतरनाक है। पूछना ही चाह रहा था कि लोग इसको जमा करके रखना चाहते हैं। हाँ जी,
कि कल को अगर ये क्रैश भी करती है वो तो नुकसान होगा ही होगा। कि सवाल मेरा कुछ ये था कि ये इस्तेमाल, एक तो आप बताया कि आपके ज्वेलर जो आपके सेक्टर में यूज़ होती है, बिल्कुल ऐसे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या गोल्ड में मिक्स करने के लिए, इसके अलावा इसका कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं होता? नहीं, इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी जगह होता है इंडस्ट्रीज़ में। हाँ, इंडस्ट्रीज़ में होता है, जो बोर्ड बनते हैं मदर बोर्ड वगैरह इस तरह की कंप्यूटर्स में, ठीक है, वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। ये नहीं कि इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये कि इस्तेमाल तो यहाँ पहले भी हो रही थी। आज कुछ 6-8 महीने कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं दरियाफ्त हो गई जिसमें ये अब इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी। सिर्फ यही है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ गई भी है, और ये आइंदा के लिए ये है कि इसकी फ्यूचर इसलिए सेफ है सिल्वर का कि गोल्ड हर बंदे की पहुंच से दूर है और सिल्वर की प्राइस कम है। जो हमारे जो बचपन था ना, हाँ जी, उस बचपन में आज यहाँ पर 16,000 रुपये फी तोला चांदी है, इस यहाँ पर ये गोल्ड हुआ करता था। बिल्कुल ऐसी, उससे पहले तो बहुत कम था। तो आज जो है वो गोल्ड की जगह चांदी ने ले ली, और चांदी की जगह किसने लेनी है? चांदी की जगह भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेगी, लेकिन वो भी इतनी एक्सपेंसिव है कि आप उसे भी हाथ नहीं लगा सकते, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। और इसमें यही है कि जो गोल्ड वाले हैं वो चांदी में आ जाएंगे। जगह हमने देखा कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो चांदी से भी महंगी, असल में उसकी मेकिंग है ना, मेकिंग पे डिपेंड करता है, किस तरह की मेकिंग हुई होती है उसी के मुताबिक उसकी प्राइस होगी। एक बैंगल का सेट्स है, उसकी हम अपने जो वर्कर हैं उनको दे रहे हैं 5,000, ठीक है, उसकी मेकिंग जो है। और वही जो सेट है जो सिल्वर में बना हुआ है और वही जो गोल्ड में बनेगा उसकी वो 25,000 ले रहे हैं मेकिंग। तो ये डिफरेंस होता है। और एक बंदा कहता है कि मुझे क्वालिटी की चीज़ चाहिए, और जो आर्टिफिशियल जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी तो होती है ना, उसमें स्टोन वही गोल्ड वाले लगे हुए हैं, उसकी पॉलिशिंग वैसी है, उसकी प्लेटिंग वैसी है। ये शायद से मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप एक एसोसिएशन भी चला रहे हैं जी, आपके अंदर काफ़ी जो है वो ज्वेलर्स भी होंगे जो सारे मिलकर उनकी टेक्निकल एरर्स को दूर करने के लिए अपने किरदार अदा करते हैं, वो अपने आप पे सहायता ले हैं। इस वक्त लाहौर में जो है वो चांदी कितनी तादाद में, कितनी मिकदार में हो सकती है? बहुत ज़्यादा मिकदार में, किलोज में नहीं है, इससे कई ज़्यादा है, मनों में। हाँ, लाहौर बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादा कारोबारी अफराद के पास है? कारोबारी अफराद के पास जो है वो है, लेकिन इन्वेस्टर के पास इस टाइम बहुत ज़्यादा। मार्केट में आप चले जाएं, मैंने आपको मनों के हिसाब से हाँ, चांदी है बिल्कुल मौजूद। मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो गोल्ड बेच के भी सिल्वर खरीद रहे हैं कि गोल्ड मैंने 10 तो ले लेना है तो मेरे पास सिल्वर इसका कितना आ जाए, डबल मुनाफा। उधर से उनका सोने का रेट ऊपर गया, बिल्कुल पहले वहाँ से हाथ साफ किया, बिल्कुल साफ क्या किया, चलो जो उनका मुकद्दर था उन्हें मिल गया, और अब वो चांदी इनके वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। बिल्कुल धो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो नहीं रहे। साहब आपके पास कितनी चांदी है ये बताएं? मैं चांदी नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं बेसिकली एक्सपोर्टर हूँ, ठीक है, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। चांदी एक्सपोर्ट नहीं, चांदी एक्सपोर्ट गोल्ड की एक्सपोर्ट है मेरी, ठीक है ना। चांदी का इसलिए हमें इल्म है कि एक तो हमारी एसोसिएशन है, दूसरा जो हमारे सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा इस टाइम, पहले नहीं था, बहुत बड़ा बन गया हुआ है ये प्राइस ऊपर जाने से, इसलिए इसकी मुझे नॉलेज है, इसका जो इल्म है उसकी वजह ये है। मेरी वैसे एक्सपोर्ट है और मैं वही एक्सपोर्ट ही करता हूँ पाकिस्तान से बाहर, यूएई में और यूके में। तो थोड़ी सी चांदी मुझे दिलवा दे। बिल्कुल, जिस तरह बाकी लोग आ रहे हैं आप भी आ जाएं, आपको भी दिलवा दें। आप क्या तजवीज़ करना चाहेंगे कि लेट्स सपोज मुझे या कोई एक पर्सन है उसे चांदी के कारोबार जो नॉन टेक्निकल है उससे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदा जो काम की समझ है ना जिसको, उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम लेना चाह रहे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप लेके रख लें, फिर जब ऊपर जाएगी तो फिर आप भी नहा लीजिएगा बहती गंगा। चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। हमारे साथ इस वक्त एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन
और कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी के मौजूद थे। हमने गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की। गोल्ड की सूरत हाल के हवाले से जैसे कि शबीर अवान साहब ने आपको बताया कि मज़ीद इसके चांसेस हैं कि ऊपर जाने को। दूसरी जानब उन्होंने ये भी बताया कि इस सूरत हाल के पेश नज़र जो मार्केट्स हैं वो हाली हो चुकी हैं। दूसरी जानब सिल्वर की सूरत हाल यहाँ पर आपको शाहिद खान साहब ने बताया कि आज से कुछ माह बैक कबल जो है वो 1500 रुपये फी तोला था और आज 16,800 रुपया ये हो चुकी है और इसमें मज़ीद इजाफे के भी इम्कानात हैं। और साथ में उन्होंने ये तजवीज़ किया है कि जैसे कि बहुत सारे नॉन टेक्निकल लोग, आम लोगों ने भी इस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मार्केट जो है वो क्रैश हो सकती है। बहरहाल ये हर किसी का मुकद्दर है कि वो इस बहती गंगा में हाथ धोता है या उसे जो है वो आगे जाके शोले पड़ते हैं। तो ये किस्मत जो है उसका फैसला करेगी कि लेकिन अलबत्ता एक तजवीज़ उन्होंने ये ज़रूर दी है कि जिसको जो काम सांझे वो वही करे तो बेहतर है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हैदर मुनीर को इजाज़त दीजिए।